क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसकी हिंदी व्याख्या करेंगे। एक एक पंक्ति की हिंदी व्याख्या करेंगे। देखिए, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उस समय काफ़ी राजाओं को आमंत्रित किया गया था कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी का सीता के साथ क्या होगा, स्वयंवर होगा, सीता की शादी उन्हीं के साथ होगी। तो वहाँ उस समय क्या है, राम और लक्ष्मण जी भी वहाँ गए हुए थे। तो राम जी ने जैसे ही शिव जी के धनुष को तोड़ा और इसका संदेश परशुराम जी को लगता है, तो परशुराम जी जब उस सभा के अंदर आते हैं तब उस समय के वातावरण का ये संवाद है। देखिएगा, नाथ शंभु धनु भंज न्यारा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं किससे, परशुराम जी से, कि हे नाथ, शंभु धनु अर्थात शिव जी के धनुष को, भंज न्यारा अर्थात तोड़ने वाला, हे स्वामी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, अर्थात तुम्हारा कोई दास ही होगा या कोई सेवक ही होगा। आगे देखिए, आयसु काहे कहिए किन वोई, कि हे प्रभु क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। अर्थात ऐसी रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं किसे, परशुराम जी से, हे प्रभु क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनी यानी सुन करके, रिसाई यानी गुस्से में, बोले मुनि को ही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इसे सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर, रिसाकर अर्थात गुस्सा होकर बोले, गुस्से में बोले, सेवकू सो जो करे सेविकाई, अर्थात सेवक तो वही है जो सेवक का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, तथा जो व्यक्ति क्या है, शत्रु कार्य करके जो युद्ध करे वह कभी सेवक नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति शत्रु कार्य करके युद्ध करे वो सेवक है ही नहीं। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं राम भगवान से। आगे देखो, सुनो राम, परशुराम जी कह रहे हैं, हे राम सुनो, राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सौ रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात हे राम, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह क्या है, सहस्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु कौन थे, एक राक्षस थे जिनके 100 भुजाएं थी, जिनका वध परशुराम जी द्वारा किया गया। सो परशुराम जी कह रहे हैं, देखो आगे, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए मैं कहता हूँ कि वह सो यानी इसलिए वह बिलगाओ यानी अलग हो जाए, बिहाई समाजा अर्थात जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं को अलग कर ले या अलग हो जाए। नैते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अपने आप को या तो अलग कर लो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। आगे देखिएगा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अर्थात सुनी यानी सुन करके, मुनि यानी कि मुनि वचन का अर्थ हो गया परशुराम जी के वचनों को सुनकर, लखन मुस्काने लक्ष्मण जी हंसकर मुस्कुराकर बोले। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने अर्थात मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, बोले परशु धरई अभिमाने, और उनका अपमान करते हुए बोले, बोले परशु धरई अवमाने अर्थात परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। परशुधरी अर्थात जिन्होंने परसे को धारण कर रखा था, तो इस किसके लिए आया, परशुराम जी का, उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनी तोरी लड़काई, बहु यानी बहुत, धनु यानी धनुष, तोरी लड़काई, हे स्वामी हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, बहुत धनुष तोड़े हैं, कब उनने 80 रे से कीन गुस्साई, हे स्वामी लेकिन तुमने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। कौन कह रहे थे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे प्रभु हमने तो बहुधनी तोरी लड़काई, अर्थात हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने 80 रे से कीन गुस्साई, हे स्वामी लेकिन तुमने कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं हुए, इतने नाराज नहीं हो, ये ही धनु पर ममता कही, फिर तुम्हारी इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण है, इतना प्यार किस कारण है। सुनी रिसाए कहे
सुनी यानी सुन करके, ऋषा यानी गुस्से में, कहे यानी बोले भ्रगुकुल के, अर्थात लक्ष्मण के जो ये वचन हैं उनको सुनकर, कौन, परशुराम जी, इन बातों को सुनकर भृगुकुल वंश की जो ध्वजा है परशुराम जी क्रोधित करके बोले। भृगुकुल यानी भृगुकुल की केतु यानी कि ध्वजा, अर्थात भृगु के पुत्र कौन, परशुराम जी, ऋषा करके बोले, गुस्से में आकर बोले, रे नृप बालक, अरे मूर्ख बालक, कालवश बोलत तो ही न समार, अतः हे मूर्ख बालक, हे राजा के पुत्र, कालवश होने के कारण तुझे बोलने की समझ नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। रे नृप बालक, हे मूर्ख बालक, कालवश अर्थात कालवश होने के कारण, बोलत तो ही न समार अर्थात कालवश होने के कारण तुझे बोलने की समझ नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह संसार को ज्ञात है कि यह शिव जी का धनुष सामान्य और जो छोटे धनुष हैं उसके समान नहीं है। धनु सम अर्थात धनु ही सम यानी औरों के समान, त्रिपुरारी धनु, क्या और जो धनुष हैं, जो छोटे मोटे धनुष हैं उनके समान कोई शिव जी का धनुष नहीं है, ये सारे संसार भर को ज्ञात है। आगे देखिए, सेकंड व्याख्या करते हैं। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, फिर लक्ष्मण ने क्या है कहा, हंसी यानी हंस करके हमरे जाना। लक्ष्मण ने फिर परशुराम जी से कहा कि हे प्रभु, मेरी नज़र में तो सुनो दे वो सब धनुष समाना, के सारे धनुष एक समान हैं, अर्थात किसी भी धनुष में कोई अंतर नहीं है। किसने कहा ये वाली बात? लक्ष्मण जी ने कहा। ठीक है, लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम जी से बोले कि हे स्वामी, मेरी समझ से तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति अर्थात क्या तो क्षति यानी कि हानि, क्या लाभ, जून यानी कि पुराने, धनु यानी धनुष को, तोड़ यानी तोड़ने से। हे प्रभु, ये पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, मेरी समझ में तो ना तो कोई लाभ है ना हानि है। देखा राम नयन के बोरे, राम ने तो इसको जो धनुष था ना, है ना, उसको क्या है, इसे नए के धोखे में देखा था। ठीक है, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, हे प्रभु, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के बोरे, इससे तो राम जी ने क्या है, नए के चक्कर में, नए के भोर में देख लिया था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, और ये तो क्या है कि छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, ये छूते ही टूट गया। छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया। रघुपति श्री राम का नयन नहीं, दोष यानी दोष, अर्थात ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए खतरोसु, तो फिर हे स्वामी, हे मुनि, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हो। मुनि परशुराम जी क्या आया है, बिनु यानी बिना, काज यानी कार्य के, करिए कर रहे हो, कत यानी कितना, रोसु यानी गुस्सा। हे प्रभु, फिर तुम बिना किसी कारण के इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। आगे देखिए, बोले चिते परसु की ओरा, बोले चिते परसु की ओर, और अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, बोले चिते की तरफ, है ना, बोले चिते परसों की ओर, और देखकर, अर्थात परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसट सुने वो स्वभाव ने मोरा, हे मूर्ख बालक, क्या तूने कभी मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधो नहीं तोई, बालक बोली बधो नहीं तोई, अर्थात मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। क्या समझकर? बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोई, अर्थात हे मूर्ख बालक, क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो, अर्थात एक साधारण महात्मा ही समझ रहे हो, एक साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी, ठीक, देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यधिक क्रोधी हूँ। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मैं तो क्या है कि बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक कौन हूँ? क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व यानी संसार में, विदित यानी ज्ञात है, क्षत्रिय यानी क्षत्रियों के कुल का, द्रोही यानी कि नाश करने वाला, अर्थात तथा मैं सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ या उनका नाश करने वाला दुश्मन हूँ। किसका? क्षत्रियों का। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण थे। आगे देखिए, भुजबल, देखो, भुजबल भूमि भूप कीनी, अर्थात मैंने अपनी भुजबल अर्थात भुजाओं के बल पर, भूमि यानी कि इस पृथ्वी को, भूप यानी राजाओं के, बिनु यानी बिना, कीन यानी किया, अर्थात मैंने
अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं के विहीन किया है, अर्थात भूमि को राजाओं से क्या कर लिया है, खाली करवा लिया है। विपिन बार मही देवन, विपिन बहुत बार मही देवन यानी ब्राह्मणों को देवन दीनी, लेकिन मैंने इसे क्या है और अनेक बार उनके राजाओं की भूमि को जीतकर किसको दे दिया है, ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। मही देवन, मही देव यानी ब्राह्मणों को क्या कर चुका हूँ, दान में दे चुका हूँ। सहस बाहु भुज छेदिनी हारा। और ये देखिए कि जो मेरा जो फरसा है वो कैसा है, हे राजपुत्र मेरे, ये क्या कह रहे देखो, परसु बिलोक, एक सेकंड, परसु बिलोकु महीप कुमारा, हे राजपुत्र मेरे इस परसों की तरफ बिलोकु यानी देखो, हे राजपुत्र मेरे इस फरसे की तरफ क्या करो आप देखो। जो मेरा फरसा है सहस बाहु भुज छेदिनी हारा, अर्थात ये जो मेरा फरसा है है ना, ये सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। कैसा है, सहस बाहु भुज छेदिनी हारा, अर्थात मेरे पास जो फरसा है इससे क्या है, ये सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महेश कुशोर। अब यहाँ पर परशुराम जी किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि तुम क्या करो देखो, हे राजपुत्र मातु पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर, के हे राजपुत्र अपने माता पिता को शोकग्रस्त, सोच बस अर्थात शोकग्रस्त मत करो। क्या मत करो, शोकग्रस्त मत करो, क्यों अगर गुस्सा आ जाएगा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसलिए मातु पिता जनी सोच बस करसी महेश किशोर, हे राजा के पुत्र तुम अपने माता पिता को क्या मत करो, शोकग्रस्त मत करो। शोक यानी दुख के अंदर मत डालो, क्योंकि मैं अभी आप फरसे क्या कर दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। इसलिए वो कह रहे हैं ना, मातु पिता जनी सोच बस करसी महेश किशोर, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र अपने माता पिता को क्या है, शोकग्रस्त मत करो, है ना। गर्वन के अर्भक दलन, गर्भन यानी गर्भ के अंदर, अर्भक यानी बच्चे, दलन परशु मोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि जो मेरा फरसा है छतरानियों के गर्भों में शिशु को मारने वाला मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है। किसके, छतरानियों के, अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, अर्थात मेरा जो फरसा है वो छतरानियों के गर्भ के अंदर, जो छतरानी जो है ना, छतरानियों के गर्भों में शिशुओं को मारने वाला मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है। कैसा है, बहुत भयंकर है। आगे देखो, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, फिर हंस करके और कोमल वाणी में लक्ष्मण जी बोले, अर्थात परशुराम के जैसी कठोर वचन सुन ली। उसके बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बड़ी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि सुमहावट मानी, अरे हे मुनि तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। अहो मुनि सुमहावट मानी, अर्थात हे मुनि तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, और इसलिए तुम मुझे क्या है, इसलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, तुम तो मानो फूंक से क्या है, पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, अर्थात तुम तो मानो फूंक से ही क्या है, पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्बड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। छुई मुई का पौधा होता है जैसे जैसे उंगली अगर अपन कर देते हैं तो वो एकदम मुरझा जाता है, तो यहाँ कुम्बड़ बत्तिया कोई नहीं, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। ठीक है, जे तर्जनी देख ही मर जाए, तर्जनी बोलते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली को। जे तर्जनी उंगली देखकर जिस प्रकार से छुई मुई का पौधा मुरझा जाता है, तो यहाँ पर कोई कुम्बड़ बत्तिया कोई नहीं है। देख ही कुठारू सरासन बाना, हे स्वामी, यहाँ पर कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे, परशुराम जी से। मैंने तो आपके हाथ में देखी कुठारू सरासन माना, अर्थात मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष्वान देखकर ही, देखी कुठारू अर्थात मैंने तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ा, सरासन, और सरासन इन कंधे के ऊपर क्या है, बाना, अर्थात मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष्वान देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो जो कुछ भी कहा है ना, मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान पूर्वक कहा। आगे देखिए, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, अर्थात आपको भृगुपुत्र समझकर और ब्राह्मण जानकर, भृगुसुत यानी भृगु का पुत्र, समझी यानी समझकर, जनेऊ यानी कि इस जगह ब्राह्मण के ले आया है। ठीक है, जानकर, अर्थात मैं आपको भृगु का पुत्र और ब्राह्मण जानकर जो कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने जो कुछ भी कहा
जो कछु कहो सहो रिस रोकी, और मैंने तो जो भी कहा था वो सब कुछ क्या है, गुस्से को रोक कर ही, अर्थात अपने क्रोध को रोक कर ही, ठीक है, ये सारी बात बोली। क्यों? क्योंकि परशुराम जी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो आपके द्वारा कही गई, ठीक है, अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोक कर सुन रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। आगे देखो, सुर देवता महिषुर ब्राह्मण हरिजन भगवान के भक्त अरु यानी और गाय, अर्थात सुर महिषुर हरिजन अरु गाय, अर्थात देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, और हरिजन, हरिजन का अर्थ होता है भगवान के भक्त, और गाय पर हमारे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल के अंदर इन पर न सुराई, अर्थात इनके ऊपर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती, है ना। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त तथा गाय पर हमारे कुल में शौर्य अर्थात वीरता प्रदर्शन नहीं की जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप, देखो आगे एक सेकंड, बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे पापू अपकीर्ति हारे, ठीक है। यहाँ पर है यदि मुझसे आपका वध हो जाए, बदे पापू अपकीर्ति हारे, यदि मुझसे आपका वध हो जाए या मृत्यु हो जाए, मारो तू पाप पर ये तुम्हारे वध हो जाए तो मुझे क्या लगेगा? अपकीर्ति हारे, या पापू आया ना यहाँ पे, बदे पापू, अर्थात मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। मार तू पाप पर ये तुम्हारे, और यदि आपसे हार जाऊं या अपयश, क्या मिलेगा मुझे? अपयश ही मिलेगा। लेकिन मार तो पाप पर ये तुम्हारे, क्या चीज़ होकर? मार तू पाप पर ये तुम्हारे। लेकिन हे स्वामी, हे प्रभु, यदि आप मुझे मार भी दोगे तो मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बदे पापू अपकीर्ति हार, हे प्रभु यदि मुझसे आपका क्या हो जाए? वध हो जाए, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? पाप मिलेगा, अपयश मिलेगी, मुझे बदनामी मिलेगी। अगर लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, अगर मेरे हाथ से आपका वध हो गया तो, और अगर आपने मेरा वध कर दिया, मार तू पाप पर ये तुम्हारे, और आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण देवता हो, आप पूजनीय होगा, और अगर आपने मेरा वध कर दिया तो पाप पर ये तुम्हारे, तो तब भी मुझे आपके पैरों में ही गिरना पड़ेगा। कोटि कुलसम बचन तुम्हारा। हे प्रभु, हे स्वामी, हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। कोटि कुलसम वचन तुम्हारा। हे प्रभु, आपके जो वचन हैं वो तो करोड़ों कठोर कुलाड़ों के जैसे, अर्थात आपके वचन ही बहुत ज़्यादा कठोर हैं। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही, अर्थात बेमतलब के अंदर ही, बिना बात के ही इन धनुष्वानों को धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके वचन ही बहुत कठोर हैं। कैसे इनके वचन? करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। कोटि कुलसम वचन तुम्हारा। हे प्रभु, आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, और आपने तो व्यर्थ में ही क्या है? धनुष्बान धारण कर रखे हैं। आगे देखिएगा, जो बिलो को अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। और यहाँ पर क्या है पीछे वाले में देखिए, अब जो बिलो को अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। अभी इस पंक्ति में तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, कि यदि जो बिलो को अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, यदि इन्हें देखकर, अर्थात इनके हाथ में कुल्हाड़ा, इनके वचनों को, इनके धनुष्वान को देख करके जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देखो क्या करें, यदि इन्हें देखकर, जो लोग को, अर्थात इन्हें देखकर अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, अर्थात यदि मैंने इन्हें देखकर आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनि, आप मुझे क्या कर देना? क्षमहु, अर्थात क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपकी इन सारी चीज़ों को, धनुष्वानों को और फरसे को देखकर, आपके वचनों को देखकर कुछ आपको गलत कह दिया हो तो मुझे क्या कर देना? आप मुझे माफ़ कर देना हे महामुनि। अब गुस्से में आकर परशुराम जी बोलेंगे, सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। सुनी अर्थात लक्ष्मण के, ठीक है, लक्ष्मण के द्वारा व्यंगपूर्ण वचनों को सुनकर सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, अर्थात लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण वचनों को सुनकर भृगुवंश अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर गिरा गंभीर, अर्थात गंभीर वाणी में बोले। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। आगे के 2-3 और भी पद्यांश थे जो हटा दिए गए हैं पिछले साल। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।